वहीं मसूरी में हुए चिंतन शिविर में आए 25 प्रमुख सुझावों से तैयार रोड मैप को मंजूरी मिल गई है, जिसके चलते अब धामी सरकार प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम करेगी। रिपोर्ट देखिए। विकास के पथ पर बड़ी धामी सरकार, चमकेगी देवभूमि, सपने होंगे साकार। 25 सुझावों से तैयार रोड मैप को मंजूरी, अब नए रूप में नजर आएगी देवभूमि। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश की तस्वीर बदलने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर अहम फैसले ले रहे हैं। सीएम धामी ने उत्तराखंड को नंबर 1 बनाने और देवभूमि को चमकाने के लिए प्लान तैयार किया है और वो इस प्लान पर काम भी कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द उत्तराखंड नंबर 1 बन सके। वहीं कोरोना के कारण 2 साल से रुके विकास को आगे बढ़ाने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार मसूरी में 3 दिन तक चिंतन शिविर किया था। इस दौरान सभी विभागों के प्रमुख से लेकर अधिकारियों ने अपने अपने विभाग का रोड मैप रखा था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंतन शिविर को लेकर क्या बताया। उत्तराखंड राज्य में चिंतन शिविर का अपना एजेंडा है जो आने वाले समय में राज्य में होने वाले विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य का एजेंडा है कि 25 सालों के लिए रोड मैप तैयार हो, साथ ही 2025 तक उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। मसूरी में उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने के लिए चिंतन शिविर हुआ था, जिसमें कई सुझाव भी आए थे। इनमें से 25 सुझावों को तरजीह दी गई थी और कैबिनेट में रखने की बात की गई थी। इसके बाद जब कैबिनेट बैठक में 25 प्रमुख सुझावों से तैयार रोड मैप को मंजूरी मिल गई है, इन सभी सुझावों पर अमल के लिए समय सीमा भी तय कर दी गई है और अब सशक्त उत्तराखंड के लिए राज्य सरकार विकास के नए रोड मैप पर आगे बढ़ेगी। वहीं अब सीएम पुष्कर सिंह धामी की मंजूरी के बाद संबंधित विभाग अपने स्तर पर शासनादेश जारी करेंगे। अब आपको धामी सरकार का वो प्लान बताते हैं जिसके चलते वो उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाएंगे। उत्तराखंड में बनेंगे 15 नए शहर। राज्य में 15 स्थानों पर चरणबद्ध ढंग से नए शहर बनाए जाएंगे। आवास विभाग 1 माह में ट्रांजैक्शन सलाहकार की तैनाती करेगा। नीति आयोग की तर्ज पर बनेगा थिंक टैंक। नीति आयोग की तर्ज पर स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड का 1 महीने में गठन किया जाएगा। निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड का गठन होगा। परिसंपत्तियों के मुद्रीकरण पीपी परियोजनाओं के लिए अलग से उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड भी बनेगा। नियोजन विभाग 1 महीने में कार्रवाई करेगा। 3 साल में बनाए जाएंगे 5000 घर। मलिन बस्तियों की समस्या को कम करने के लिए राज्य सरकार किराया आधारित आवास मॉडल पर काम करेगी। शहरी विकास और आवास विभाग 1 महीने में प्रस्ताव पर मंजूर कराएगा। 3 साल में सभी शहरों में कम से कम 500 ऐसे घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बाढ़ रोकने के लिए 6 महीने में बनेगी योजना। नदियों के मार्ग बदलने से जलमग्न भूमि का प्लान बनाया जाएगा। सिंचाई विभाग को यह प्लान 6 महीने में तैयार करना होगा। बीडीओ एसडीएम को भी दिया जाएगा निकायों का प्रभार। शहरी स्थानीय निकायों में कार्यों को प्रभावी और तेज गति से करने के लिए सरकार खंड विकास अधिकारियों और एसडीएम या अन्य सक्षम अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देगी। शहरी विकास 1 महीने में शासनादेश जारी करेगा। सीडीओ को शहरी क्षेत्रों में दी जाएगी जिम्मेदारी। मुख्य विकास अधिकारी को पूरे जिले के विकास की जिम्मेदारी दी जाएगी। वह नगर निगमों को छोड़कर शहरों और गांवों के पर्यवेक्षक अधिकारी नामित कर सकेगा। 1 महीने में इसका आदेश जारी होगा। ग्रीन तकनीक से होगा 2025 तक 25% सड़कों का निर्माण। सरकार 2025 तक राज्य की 25% सड़कों का निर्माण हरित प्रौद्योगिकी के साथ करेगी। सड़क बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रण योग्य निर्माण सामग्री का उपयोग होगा, यानी रिसाइकिल का। इस पर 1 महीने में कार्रवाई होगी। 2025 तक प्रति 100 किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन और 2030 तक 50 किलोमीटर पर ईवी चार्जिंग स्टेशन बनेगा। शहरी क्षेत्रों में साइकिल ट्रैक बनाए जाएंगे। शहरी विकास विभाग इसकी पहचान करेगा। 2 साल में दुर्घटना संभावित स्थानों में लगेंगे क्रैश बैरियर। परिवहन विभाग 1 महीने में शून्य दुर्घटना विजन स्थापित करेगा। सभी मजिस्ट्रियल जांच रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड होंगी। 2 महीने में सिफारिशों पर अमल होगा। 3 महीने में सभी दुर्घटना संभावित स्थानों की क्रैश बैरियर के लिए पहचान होगी। 2 साल में 100% स्थानों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। परिवार रजिस्टर बनेगा। राज्य की डेटा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए एक परिवार रजिस्टर विकसित होगा। बेसलाइन आंकड़े राशन कार्ड से तैयार हो सकते हैं। एनआई की मदद से नियोजन विभाग 3 महीने में इस पर अमल करेगा।
शिक्षकों की दक्षता बढ़ाने को लेकर भी प्रतिष्ठित संस्थानों की मदद ली जाएगी। शिक्षकों की गुणवत्ता और दक्षता बढ़ाने के लिए शिक्षा विभाग मास्टर ट्रेनर की व्यवस्था करेगा। भारतीय प्रबंधन संस्थानों, विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ MOU साइन होंगे। शिक्षा विभाग इसका 1 महीने में आदेश जारी करेगा। बाहरी लोगों के लिए भी होंगे स्कूलों के पुस्तकालय। अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में पुस्तकालयों को सर्वोत्तम तकनीक से लैस किया जाएगा। स्कूल खुलने के बाद पुस्तकालय बाहरी लोगों के लिए भी सुलभ होंगे। 3 महीने में इसका प्रस्ताव तैयार कर आदेश जारी होगा। 3 साल में सभी स्कूलों में फर्नीचर और लैब। सभी स्कूलों में मानकों के अनुरूप 3 साल में फर्नीचर, पुस्तकालय, लैब, स्मार्ट क्लास बना दी जाएगी। विभाग 1 महीने में प्लान बनाएगा और 3 साल में इसे लागू करेगा। एक तरह के विभाग के बनेंगे संयुक्त कार्यदल। एक तरह के विभागों का संयुक्त कार्यदल बनेगा। इस तरह कृषि, उद्यान, पशुपालन, दुग्ध, जलागम, वानिकी, मत्स्य, ग्राम विकास, सिंचाई और लघु सिंचाई का एक कार्यदल बनेगा। कार्यदल एक दूसरे का मार्गदर्शन करेंगे। पोषक तत्वों वाले मुंडवा और झिंगोरा जैसे कृषि उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। मिड डे मील और ICDS मील में इन्हें शामिल किया जा सकता है। स्थानीय मोटे अनाज सहकारिता विभाग और मंडी परिषद से खरीदे जाएंगे। फल फूलों का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। उत्तराखंड में कम से कम 2 स्थानों पर 3 महीने में अच्छी क्वालिटी के फलों, सब्जियों और फूलों के संवर्धन के लिए सरकार एकत्रीकृत उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगी। भूखंडों के उपयोग के लिए 2 कमेटियां बनेंगी। भूमि की लोकेशन के हिसाब से उसका उचित उपयोग होगा। इसके लिए गोदामों, पशु चिकित्सालयों, मंडियों को बाहर शिफ्ट किया जा सकता है। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अनुशंसा समिति बनेगी जिसमें नियोजन, वित्त, मांग करने वाले विभाग के सचिव, स्वामित्व विभाग और राजस्व विभाग के सचिव सदस्य होंगे। दूसरी समिति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली होगी जो अनुमोदन देगी। जिला योजना के बजट का 100% उपयोग। जिला योजनाओं का 31 दिसंबर तक बजट प्रस्ताव तय हो जाएगा। जनवरी से मार्च के बीच जिला योजना अनिवार्य रूप से प्रस्ताव को मंजूर करेगी। अप्रैल और मई तक प्रस्ताव मंजूर न होने पर बजट की कटौती हो जाएगी। मई तक मंजूर न होने पर मुख्यमंत्री मंजूरी दे सकते हैं। 1 महीने में बनेगी ये नीतियां। ई कचरे के लिए ई वेस्ट नीति, मेडिकल वेस्ट की जैव चिकित्सा अपशिष्ट नीति और डेटा सुरक्षा के लिए राज्य डेटा नीति बनेगी। प्रदेश में अच्छी गुणवत्ता के पौधों के लिए निजी सर्जरी को सरकार सब्सिडी देगी और खुद खरीदेगी। योग्य प्रशिक्षकों को प्रमाणन के लिए नीति बनेगी। उत्तराखंड में ड्रोन स्कूल खुलेंगे। धामी सरकार इस रोड मैप के जरिए प्रदेश को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसके चलते आने वाले समय में उत्तराखंड अग्रणी राज्यों में शुमार हो जाएगा। वहीं धामी सरकार के विकास के इस रोड मैप पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। जहां बीजेपी इसे प्रदेश के विकास के लिए बेहतर बता रही है, तो वहीं कांग्रेस धामी सरकार पर सवालिया निशाना भी खड़ा कर रही है। सरकार कह रही है कि हमने 2025 के रोड मैप तैयार किया गया। उस रोड मैप में सरकार ने कहा है कि वो 2 महीनों में 7 नीतियां राज्य के लिए बनाएगी। तो मेरा मानना है सरकार को नीतियां क्या बनाने की आवश्यकता है। सरकार को तो जो राज्य में इस टाइम जो समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्या है इस राज्य की, सबसे बड़ा समस्या है भ्रष्टाचार। जो बैकडोर भर्ती घोटाला हो, चाहे UPSC भर्ती घोटाला हो, उस पर काम करने की आवश्यकता है, उसकी सीबीआई जांच करने की आवश्यकता है। दूसरा बड़ा मामला है लॉ एंड ऑर्डर का। राज्य में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटती जा रही है। कभी प्रमुख को गोली मारी जा रही है, कभी प्रधान को गोली मारी जा रही है, कभी दिन दहाड़े देहरादून में एक बालिका पे गोली चलाई गई है, और अंकिता भंडारी हत्याकांड, केदार भंडारी हत्याकांड, विपिन रावत को सरेआम तहसील चौक को मारा गया है। इस प्रकार अनगिनत घटनाएं लगातार उत्तराखंड में बढ़ रही हैं। उस पर कार्य करने की आवश्यकता है कि सरकार सिर्फ एजेंडे बनाकर के हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। राज्य को आवश्यकता है शिक्षा पे काम करने की, स्वास्थ्य पे काम करने की, प्लान पे काम करने की, और टूरिज्म में आप कुछ ऐसा कर लीजिए कि राज्य के हजारों लाखों युवाओं को रोजगार मिल जाए। देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के विकास के लिए अगला दशक उत्तराखंड का होगा, और जब उत्तराखंड राज्य 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा होगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा होगा। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में अभी मसूरी के अंदर जो चिंतन शिविर हुआ, और जिस पर मुख्य रूप से 25 सुझावों पर मंत्रिमंडल ने भी अपना अभी मुहर लगाई है, और उस तरह से उत्तराखंड राज्य को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से उसकी प्राथमिकताएं गिनाई गई हैं, चाहे उसमें निवेश का मामला हो, चाहे उत्तराखंड राज्य के अंदर पर्यटन का मामला हो, चाहे उत्तराखंड राज्य के अंदर ऊर्जा का मामला हो, चाहे उत्तराखंड राज्य के अंदर
अन्य प्रकार की विभिन्न योजनाओं को किस तरह से उत्तराखंड को विकास की दिशा में आगे ले जाया जा सकता है, इस तरह का जो चिंतन शिविर मसूरी के अंदर हुआ, निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास माननीय हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा किया गया। आने वाला समय उत्तराखंड का होगा, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ये सूक्ति वाक्य है, मैं कह सकता हूं ये दिव्य वाक्य जो उन्होंने कहा है, तो ये निश्चित रूप से उत्तराखंड के भविष्य को दर्शाता है। धामी सरकार उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में जुटी हुई है और यही वजह है कि सीएम धामी इस समय पर अहम फैसले ले रहे हैं और साथ ही विकास के लिए रोड मैप भी तैयार कर रहे हैं ताकि उस पर काम कर जल्द से जल्द प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाया जा सके। लेकिन विपक्ष को धामी सरकार के इन फैसले या कहें कि विकास के रोड मैप में खामियां नजर आ रही हैं, जिसके चलते वो लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि धामी सरकार का ये रोड मैप क्या वाकई कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।